like, share and subscribe to my channel. Hello guys, welcome to my हेलो दोस्तों, मैं पवन कुमार चौधरी पीकेसी क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम क्लास 12 फिजिक्स फर्स्ट लेकर चल रहे हैं, जिसमें से हमने लेसन फोर्थ लेकर चल रहे हैं। और लेसन फोर्थ का आज का हमारा जो टॉपिक है वो है आवेशित संधारित्र प्लेटों जो हैं प्लेट के बीच में ऊर्जा घनत्व और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में क्या संबंध होता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो एक तो ऊर्जा घनत्व क्या होता है इसके बारे में जानेंगे कि वो होता क्या है। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे हमने चित्र ऑलरेडी बनाया हुआ है। इसमें चित्र की बहुत ज़्यादा आवश्यकता भी नहीं थी, लेकिन मैंने चित्र बना के आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें मान लेते हैं दो समांतर प्लेट हैं। मान लेते हैं कि दो समांतर प्लेट हैं, इनको नाम दे देते हैं। एक को एक्स नाम दे दिया हम, एक को वाई नाम दे दिए। दो समांतर प्लेट हैं और जिनके बीच का जो डिस्टेंस है उसको स्मॉल डी मान लिया गया। जैसे आपको पता है संधारित्र का जो निर्माण होता है उसमें दो प्लेट होते हैं। संधारित्र जो बनता है, संधारित्र जो बनाया जाता है उसमें दो प्लेट होते हैं। तो एक प्लेट मान लेते हैं एक्स हो गया, दूसरा प्लेट वाई हो गया, ठीक है। और जिसके बीच का डिस्टेंस जो हमने माना उसको स्मॉल डी मान लिया, ये चीज़ मान लिया गया। और एरिया जो था इसका, इसको ए मान लिया गया। और इसमें जो हो गया आपका क्या, वैद्युत क्षेत्र की दिशा हो गया। इस तरह से ये मान हो गए। अब बात आता है इसमें कि ये ऊर्जा घनत्व जो होता है, ऊर्जा घनत्व क्या होता है, ये चीज़ हम लोग देख लेते हैं। क्या चीज़? ऊर्जा घनत्व। ऊर्जा घनत्व। तो ऊर्जा घनत्व क्या होता है ये चीज़ पहले जानेंगे। तो बच्चों देखिए, ऊर्जा घनत्व जो होता है ये होता है जैसे क्या, थोड़ा सा आप समझेंगे कि जो संधारित्र होता है, संधारित्र में जो स्थितिज ऊर्जा होती है, संधारित्र में जो स्थितिज ऊर्जा होती है, संधारित्र के बीच का जो माध्यम में जो वैद्युत क्षेत्र होता है उसके रूप में संचित होती है, ठीक है। स्थितिज ऊर्जा किस रूप में संचित होती है? वैद्युत क्षेत्र के रूप में संचित होती है। ऊर्जा घनत्व की अगर हम बात करें तो ऊर्जा घनत्व देखिए क्या होता है कि संधारित्र के प्रति एकांक आयतन में, संधारित्र के प्रति एकांक आयतन में संचित स्थितिज ऊर्जा को ही कहा जाता है ऊर्जा घनत्व। देखिए, हम परिभाषा को यहाँ पे लिख देते हैं। परिभाषा जो है उसका क्या होगा वो चीज़ हम लोग लिख देते हैं। देखिए, हम क्या बोल रहे हैं कि प्रति एकांक आयतन में, या ऐसा लिख देते संधारित्र के प्रति एकांक आयतन में, ठीक है, ऐसा लिख देते हैं हम लोग। संधारित्र के प्रति एकांक आयतन में संचित स्थितिज ऊर्जा संचित स्थितिज ऊर्जा को संधारित्र का ऊर्जा घनत्व कहते हैं। ऊर्जा घनत्व कहते हैं। ये होता है, इसका छोटा सा परिभाषा होता है कि ऊर्जा घनत्व क्या होता है कि संधारित्र के प्रति एकांक, मतलब बहुत कम मात्रा में स्थितिज होने वाली जो ऊर्जा होता है, स्थितिज ऊर्जा जो होता है उसी को कहा गया ऊर्जा घनत्व। अर्थात ऊर्जा घनत्व को जो है स्मॉल यू से प्रदर्शित करते हैं, अर्थात इसे स्मॉल यू से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल यू से प्रदर्शित करते हैं।
इस तरह से स्मॉल यू से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अर्थात क्या है, परिभाषा के अनुसार हमारा देखो एक फार्मूला निकल जा रहा है। परिभाषा के अनुसार क्या कह रहा है कि यू जो होगा स्मॉल यू वो कैपिटल यू, देखो कैपिटल यू बटा किसके आयतन अर्थात वी, कैपिटल यू वॉल्यूम के बराबर होता है। ये चीज़ होता है। थोड़े टाइम के लिए इसको मान लेते हैं, हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। इसको क्या मान लिए, इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। और हमें सूत्र का निगमन करना है कि हमें क्या देखना है कि ऊर्जा घनत्व और वैद्युत क्षेत्र में रिलेशन क्या होता है, ये चीज़ देखना है। तो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले तो लिख लेते हैं इनके बीच में जो चीज़ें दिया हुआ है, जो चीज़ हम लोग को गिवन है वो चीज़ हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं, माना संधारित्र के प्लेटों के बीच का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल a वर्ग मीटर है। ठीक है, ये तो मान लिया गया अनुप्रस्थ क्षेत्रफल जो था इसका a वर्ग मीटर मान लिया गया, तथा प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल d मीटर है। छोटा सा चीज़ आपका इतना हो गया। अब थोड़ा सा और इसमें लिख लेना, तथा संधारित्र के प्रावैद्युतांक में रखा गया है। ठीक है, ये चीज़ बस इतना चीज़ें लिखना होगा। अब हम लोग ये देख लेते हैं जो हमारा समांतर प्लेट संधारित्र है। ठीक है, समांतर प्लेट संधारित्र है, उसके बीच पे धारिता कितना होगा ये देख लेते हैं। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता देख लेते हैं हम लोग। तब इस प्रकार हम निकाल देते हैं, तब समांतर प्लेट संधारित्र धारिता जो होता है, जिसको हम प्रदर्शित करते हैं किससे, सी से। देखो किस पे डिपेंड करेगा, देखो के है, के ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, ये चीज़ हो गया। इसको मान लेते हैं इक्वेशन सेकंड। ठीक, इतना चीज़ें हो गया आपका। उसके बाद थोड़ा सा और देखेंगे अगर, तो ये चीज़ आपका हो जाएगा। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के बारे में पता चल गया। अब हम लोग निकाल लेते हैं क्या कि संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, ये चीज़ देख लेते हैं। तो इस प्रकार संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा, जिसको हम प्रदर्शित करते हैं किससे, कैपिटल यू से, बराबर क्या हो जाएगा, हाफ सी बी स्क्वायर। ये होता है हाफ सी बी स्क्वायर। इतना चीज़ें हुआ। अब देखिए समीकरण नंबर 2 का मान, अगर इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। ठीक है, समीकरण नंबर 3। तो समीकरण नंबर अगर 3 मान लेते हैं, तो समीकरण नंबर 3 में हम लोग क्या करते हैं, इसका मान रख देते हैं। ठीक है, समीकरण नंबर 3 में समीकरण नंबर 2 का मान रख देते हैं। देखो समीकरण नंबर 3 में 2 का
मान रखने पर। अब देखो मान जब रखेंगे तो क्या हो जाएगा, u इक्वल टू हाफ c के स्थान पे k a एप्सिलॉन नॉट v स्क्वायर बाई d हो जाएगा। ये u का मान निकल गया, ठीक है, ये जो निकला है u का मान निकल गया। और u का मान तो इतना आ गया। और थोड़ा सा अगर हम लोग हल करते हैं इसको, देखो चित्र को तो समझ में आ गया, चित्र को हम मिटा देते हैं, चित्र को मिटा देते हैं। अब देखिए u इक्वल टू जो हुआ हाफ के ए एप्सिलॉन नॉट, देखो यहाँ पर v स्क्वायर है बाई d है। हम लोग पढ़े हैं v बाई डी जो होता है, v बाई डी इक्वल टू क्या होता है, e होता है। हमको इसी के बारे में संबंध देखना है। इंटू ऊपर नीचे क्या करो, d से गुणा करा दो, ठीक है। अंश और हर में d से गुणा करा देते हैं। अगर d से गुणा करा दिया जाए तो क्या बचा, हाफ के a, और ये d एक टू जो बचा है ये इधर ले आइए, और एप्सिलॉन नॉट और v बाई डी का होल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि d गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, d स्क्वायर हो जाएगा, और v यहाँ पर है तो v बाई डी का होल स्क्वायर हो जाएगा। या और हल करेंगे तो u इक्वल टू हो जाएगा हाफ के ए डी एप्सिलॉन नॉट v बाई डी इक्वल टू होता है क्या, e। यहाँ पर लिख देंगे क्योंकि e इक्वल टू होता है v बाई डी होता है, तो इसलिए v बाई डी के स्थान पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, e लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ स्क्वायर है तो इसको क्या करना होगा, स्क्वायर करना होगा। ये देखिए बच्चों जो निकल रहा है वैल्यू, ये निकला है खाली किसका, u का मान निकला है। परंतु हम लोग जानते क्या है कि परिभाषा के अनुसार, हम लोग यहाँ पे तो परिभाषा दे भी दी है, परिभाषा के अनुसार u इक्वल टू क्या होता है, कैपिटल U बाई v होता है, कैपिटल U। तो समीकरण नंबर 1 में हम लोग क्या करते हैं, मान रख देते हैं। समीकरण नंबर 1 में u का मान रखने पर, मान रखने पर, अब बच्चों जो हम लोग मान रखेंगे तो देखो स्मॉल u इक्वल टू क्या है, कैपिटल U है। देखो यहाँ कैपिटल U है, कैपिटल U का मान क्या निकला है, देखिए हाफ के ए डी एप्सिलॉन नॉट e स्क्वायर बाई, देखो v है तो v अगर हमको निकालना हो तो v बराबर क्या, एरिया को और d से गुणा करा देंगे तो क्या निकल जाएगा, e निकल जाएगा। अगर हम लोग को क्या निकालना हो, आयतन निकालना हो, v निकालना हो, तो v का गुणा हम क्या करेंगे, एरिया जो है क्षेत्रफल में अगर हम लोग गुणा करा देते हैं किस चीज़ का, उसके बीच की दूरी को d से, तो निकाल देगा क्या, आयतन। तो देखो AD से AD कैंसिल हो गया, तो u इक्वल टू बच्चों क्या प्राप्त हो गया, हाफ के एप्सिलॉन नॉट e स्क्वायर, ये चीज़ प्राप्त हो गया। और ये जो हमारा प्राप्त हुआ है, देखो ये समीकरण जो आप देख रहे होंगे, ये समीकरण क्या है कि अगर प्लेटों को के प्रावृतांक के माध्यम में रखा गया, अर्थात जो संधारित्र है उसको अगर हम के प्रावृतांक के माध्यम में रखते हैं तब जो है ये फार्मूला होगा। यदि इसको हम क्या करते हैं, वाई में इसका परीक्षण करते हैं। अगर वाई में इसको रखते हैं, यदि संधारित्र कहाँ हो, वायु में, अर्थात k का जो वैल्यू होगा तब क्या होगा, 1 होगा। k का वैल्यू क्या होगा, 1 बताया गया। k का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, 5 1 होता है, 1.0051 होता है, 53 होता है, लेकिन लगभग मान लिया जाता है 1 के। तो अब देखो u का मान क्या हो जाएगा, हाफ एप्सिलॉन नॉट e स्क्वायर। तो इस तरह से बच्चों किसमें ऊर्जा घनत्व और वैद्युत क्षेत्र जो होता है इसके बीच में जो संबंध होता है, यही संबंध इसके बीच में होता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो आज का टॉपिक था, ये टॉपिक क्या था, आवेशित प्लेट संधारित्र की वैद्युत क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व था। या हम कह सकते हैं कि संधारित्र की स्थिति में ऊर्जा घनत्व और वैद्युत क्षेत्र में क्या संबंध होता है, उस संबंध को अगर स्थापित करना है, कैसे प्राप्त करना है, तो वो चीज़ें हम लोग जो है आज की क्लास में डिस्कस किए हैं। चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही है। जय हिंद।